मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को इक़्तिदार संभालते ही 10 लोगों की एक लिस्ट अपने सेक्रेटरी को दी और हुक्म जारी किया कि ये 10 लोग जब भी मुझसे मिलना चाहें मिल सकते हैं। मनमोहन सिंह ने भारत और एक दूसरे मुल्क की बैलेंस शीट वजीर आजम को दिखाई और साथ ही कहा कि ये बैलेंस शीट देखकर हमें डूब मरना चाहिए। मनमोहन सिंह ने एक छोटा सा फैसला किया जिसकी वजह से आज भारत में तकरीबन 350 अरबपति मौजूद हैं। मनमोहन सिंह का ये कौन सा फैसला था और उस लिस्ट में कौन से लोग थे और वो मुल्क कौन सा था जिसकी बैलेंस शीट वजीर आजम को दिखाई गई। आइए जानते हैं आर्टिकल 2 में। मैं हूं तौकीर नासर। भारत में मनमोहन सिंह को हादसाती वजीर आजम कहा जाता है। Narasimha Rao ji said, "No, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony." So that's how I became the finance minister. So people say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। भारत के एक आम से शहरी का पहले वजीर खजाना ही बन जाना बहुत बड़ी बात था, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि वो भारत के कभी वजीर आजम भी बन जाएंगे। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह 1984 में एक सिख ने ही इंदिरा गांधी को कत्ल किया था। इससे पहले इंदिरा गांधी ने सिखों के गोल्डन टेम्पल पर फौज चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से सिख इंदिरा गांधी के यानी नेहरू खानदान के दुश्मन थे, जबकि नेहरू खानदान सिखों को नापसंद करता था। Indira Gandhi, who was hailed as one of the tallest world leaders, was assassinated by her own Sikh bodyguards at her residence on October 31st, 1984. This came months after Operation Blue Star at Amritsar's Golden Temple. ऐसे में मनमोहन सिंह का यानी एक सिख का वजीर आजम बन जाना बहुत बड़ी बात था। दूसरी वजह वजारत उज़्मा बहुत अरसे से नेहरू खानदान में ही थी। राजीव गांधी के बाद उनका बेटा राहुल गांधी भी वजीर आजम बन सकता था, लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को वजीर आजम बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मनमोहन सिंह ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त राहुल गांधी की उम्र महज 34 साल थी और सोनिया गांधी का ख्याल था कि राहुल गांधी अभी कोलिशन गवर्नमेंट के लिए ना तजुर्बाकार है, और दूसरा उनका ख्याल था कि मनमोहन सिंह को वजीर आजम बनाकर वो और राहुल गांधी पार्टी को संभालेंगे और अगले इलेक्शन में भारी अक्सरियत हासिल करेंगे, जिसकी वजह से इक़्तिदार फिर से नेहरू खानदान में आ जाएगा और राहुल गांधी वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी का ये मंसूबा कामयाब ना हो सका। खैर, हम असल मुद्दे की तरफ आते हैं। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने इक़्तिदार संभालते ही 10 लोगों की एक लिस्ट अपने सेक्रेटरी को दी और हुक्म जारी किया कि ये 10 लोग जब भी मुझसे मिलना चाहे मिल सकते हैं, ये मुझसे फोन पर भी बात कर सकते हैं। सेक्रेटरी ने जब वो लिस्ट देखी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये भारत के 10 टॉप बिजनेसमैनों की लिस्ट थी। उस वक्त भारत में भी पाकिस्तान की तरह बिजनेसमैनों को अच्छा नहीं समझा जाता था, इनको पैसे का पीर तस्वुर किया जाता था। तो सेक्रेटरी ने मनमोहन सिंह को समझाया कि आप अगर इन बिजनेसमैनों से मिलेंगे तो तरह तरह की आपके हवाले से बातें उड़ेंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप इन बिजनेसमैनों से पैसा खाते हैं वगैरह वगैरह, जिसे सुनकर मनमोहन सिंह हंसे और बोले कि भारत को भारत बनाने वाले दरअसल ये लोग ही हैं, ये बिजनेसमैन ही हैं जिनकी वजह से तुम्हें, मुझे और आम आदमी को तनख्वाह मिलती है। अगर हम अपने मोहसिनों को ही भूल जाएंगे तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा। उसके बाद अगले 10 साल के लिए मनमोहन सिंह इन बिजनेसमैनों को हर वक्त अवेलेबल रहे और मनमोहन सिंह के इसी फैसले की वजह से आज भारत में लगभग 350 अरबपति लोग मौजूद हैं। यह फैसला अचानक ही नहीं हो गया था, बल्कि 1992 में जब मनमोहन सिंह वजीर खजाना थे तो उन्होंने ही शाइनिंग इंडिया की बुनियाद रखी थी और उसी का फल आज नरेंद्र मोदी और भारत के लोग खा रहे हैं। 1991 में मनमोहन सिंह की जिंदगी में एक मेजर शिफ्ट आया। नरसिम्हा राव भारत के वजीर आजम बन गए। उस वक्त भारत की मुआशी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं थी। नरसिम्हा राव को एक ऐसा वजीर खजाना चाहिए था जो इस मईशत को संभाल सके, लिहाजा मनमोहन सिंह से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं था। मनमोहन सिंह को वजीर खजाना की ऑफर की गई तो उन्होंने ये ऑफर एक शर्त पर कबूल की कि उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने दिया जाएगा। लिहाजा उनकी शर्त मान ली गई और मनमोहन सिंह भारत के वजीर खजाना बन गए। उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ थे और पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर जे डिक्सत थे। मनमोहन सिंह ने जे डिक्सत को दिल्ली बुलाया और उनसे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सवालात किए। तो जे डिक्सत ने बताया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त यानी पाकिस्तान के खजाने में इस वक्त $2 अरब हैं।
उस वक्त भारत के खजाने में भी 2 अरब डॉलर थे। लिहाजा मनमोहन सिंह ने इन दोनों मुल्कों की बैलेंस शीट पकड़ी और वजीर आजम के सामने रख दी और कहा कि हमारे लिए यह डूब मरने का मुकाम है कि हमसे 6 गुना छोटा मुल्क भी हमारे जितना ही खजाना रखता है। वजीर आजम ने इसका हल पूछा तो मनमोहन सिंह ने बताया कि हमें एक ऐसा मुआशी आइन बनाना होगा जिसे कोई ना छेड़ सके। हमें फौज, ब्यूरोक्रेसी, अपोजिशन, चीफ जस्टिस को इकट्ठा बिठाकर एक फार्मूला बनाना होगा जिसे 20 साल तक, यानी कम से कम 20 साल तक कोई भी तब्दील ना कर सके। वजीर आजम को यह बात पसंद आई और उन्होंने मनमोहन सिंह को इजाजत दे दी। लिहाजा मनमोहन सिंह ने 20 साल पर मुहित एक मुआशी एजेंडा बनाया, उसको लोकसभा में पेश किया गया। वजीर आजम ने अपोजिशन, बिजनेसमैनों, ब्यूरोक्रेसी और फौज के बड़े ओहदेदारान को लोकसभा में इकट्ठा किया। इस पर बहुत ज्यादा बहस हुई, बड़ी गर्म जोशी से तकरीरें हुई, इसके हक में भी तकरीरें हुई, इसके खिलाफ भी तकरीरें हुई, लेकिन आखिर में इस एजेंडे को मान लिया गया और 20 साल के लिए भारत का मुआशी आइन बना दिया गया और सख्ती से इस पर अमल दरामद की भी मंजूरी दे दी गई। और फिर भारत ने इस मुआशी आइन पर चलते हुए माशी तरक्की की बहुत सारी मंजिलें तय की, जबकि दूसरी तरफ हर मुआशी तब्दीली के बाद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बदतर होती गई। भारत में इस मुआशी आइन के हवाले से ये लोग कितने ज़्यादा ईमानदार थे और कितनी ईमानदारी के साथ इन्होंने इस मुआशी आइन पर अमल दरामद किया, एक मिसाल से वाज़े करता हूँ। उस वक्त भारत के अपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे और वजीर खजाना मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह किसी बात की वजह से, किसी फैसले की वजह से नाराज हो गए और उन्होंने अपना इस्तीफा हुकूमत को दे दिया। तो उनको मनाने के लिए अपोजिशन लीडर गए, क्योंकि वो जानते थे कि भारत को अगर मुआशी तरक्की के हवाले से कोई एक शख्स सपोर्ट कर सकता है तो उसका नाम है मनमोहन सिंह। लिहाजा उन्होंने अपनी सियासत का नहीं सोचा, उन्होंने वजीर आजम बनने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने भारत का सोचा और मनमोहन सिंह के घर जाकर उन्हें दरखास्त की कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। अब आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी बैठकर कोई इस तरह का मुआशी आइन बना सकती है जिसको 20 साल के लिए कोई भी छेड़ ना सके? और अगर हमारे वजीर खजाना औरंगजेब मुस्ताफी हो जाते हैं तो क्या अपोजिशन लीडर उमर अयूब या इमरान खान साहब उनके घर जाकर उनको मनाएंगे और उनका इस्तीफा वापस करवाएंगे? तो यकीनी तौर पर जवाब ना में होगा और इसीलिए आज पाकिस्तान आलमी दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे रह गया है।